तो नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान नंदी के बारे में कि उनका जन्म कैसे हुआ और वो भगवान शिव के वाहन कैसे बने। आप तो जानते हैं कि हर देवी देवता के कोई ना कोई वाहन है, जैसे माता लक्ष्मी का उल्लू, भगवान विष्णु का गरुड़ और भगवान गणेश जी के मूषक। इसी तरह भगवान शिव के वाहन नंदी है। तो क्या आप ये जानते हैं कि नंदी भगवान शिव के वाहन कैसे बने, उनका जन्म कैसे हुआ? चलिए हम बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम शिलाद मुनि था। वो अपने तप और यज्ञ में ही लगे रहते थे। वो गृह जीवन में नहीं आना चाहते थे। शिलाद मुनि के पूर्वजों को बहुत दुख हुआ। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही थी। लोग ये सोच रहे थे कि इसके बाद तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा, हमारे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। शिलाद मुनि से अपने पूर्वजों की चिंता देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए, अब शिलाद मुनि ने भगवान शिव से कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए जो अमर हो और मृत्यु उसको छू भी ना सके। तब भगवान शिव ने कहा कि ऐसा ही होगा, तुम्हें मेरे जैसा ही पुत्र मिलेगा। तब एक बार शिलाद मुनि कहीं जा रहे थे, तब उन्हें खेत में एक बच्चा पड़ा हुआ दिखा। तब उन्होंने कहा, इतने प्यारे बच्चे को कौन यहाँ छोड़ गया? तब भगवान शिव की आवाज आई कि शिलाद मुनि, यही तुम्हारा पुत्र है। इस पर शिलाद मुनि उस बालक को अपने घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। कुछ समय बाद जब नंदी बड़ा हो गया, तब दो ऋषि उनके आश्रम में आए, जिसे कि भगवान शिव ने ही भेजा था। शिलाद मुनि ने उन दोनों ऋषियों का बहुत सेवा और सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर उन ऋषियों ने शिलाद मुनि को आशीर्वाद दिया, पर उन्होंने नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। इस पे शिलाद मुनि ने उनसे इसका कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र की अल्प आयु। यह बात सुन के ऋषि शिलाद बहुत ही चिंतित हो गए। यह बात नंदी ने भी सुन लिया था। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप चिंतित मत होइए, मुझे भगवान शिव ने आपको दिया है, तो वही इस चीज का निवारण करेंगे। तब नंदी ने भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी ने उनसे वरदान मांगा कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया कि तुम मेरे सवारी के रूप में मेरे साथ सदैव रहोगे, और जब भी मेरी पूजा होगी उससे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। और जब भी कोई भी भक्त तुम्हारे कान में कोई भी मनोकामना कहेगा, वो मनोकामना सीधे मेरे पास आएगी और मुझे वो मनोकामना पूरी करनी ही पड़ेगी।